चलिए एक बार फिर हम लोग आज ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। बिहार में भी तो लॉकडाउन 15 मई तक लग गई है और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। मैं आपको फिर बोल दे रहा हूँ कि अपने पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कीजिए कि बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। तो अभी बहुत सारे लोग देखते हैं जाके कि मार्केट का क्या स्थिति है। अब मान लीजिए अगर 10 लोग भी हर क्षेत्र से अगर ऐसे निकलेंगे तो मार्केट का ऑटोमेटिक भीड़ लग जाएगा। और प्रशासन को चकमा मत दीजिए। ये बहुत लोग ऐसा लगता है कि प्रशासन को हम चकमा दे रहे हैं। बेवकूफ़ो समझो, तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। अपने तो डाल ही रहे हो, साथ में दूसरों को ले जाओगे। तो आपको अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो आप कुछ भी कीजिए, लेकिन किसी दूसरे की ज़िंदगी अपने वजह से खतरा में मत डालिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस बात को समझेंगे। और जो भी स्टूडेंट है इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चे की तरह जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो कीजिए और घर पे डेली कम से कम काढ़ा तो जरूर पीजिए और सुबह सुबह अदरक वाली चाय। इस बहाने भी तो कम से कम मान लीजिए कुछ अपने आप को फिट रख पाओ। और जो भी ठंडा चीज़ है, आइसक्रीम वगैरह लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो बहुत थोड़ा सा कम खाना। खैर बेचने ही वाले नहीं आता है जो आप खाइएगा, फिर भी कोई बात नहीं, अगर आता है तो मत खाइएगा। बाहर का सामान बिल्कुल नहीं खाना है और घर में जो बनता है एकदम सादा खाना खाइए, ठीक है। विटामिन सी के सोर्स में संतरा, नींबू लीजिए, आंवला आंवला भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आज हम 11th के क्लास का बात कर रहा हूं। और 11th में पिछले वीडियो में हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ लिए थे, यानी 2 सदिश का अंतर हम लोग पढ़ लिए थे। तो a प्लस बी के बारे में तो हम लोग पढ़े थे, अब a माइनस बी के बारे में हम लोग सीख भी लिए थे। और इस वीडियो में हम लोग आप इससे प्रीवियस वीडियो जो था उसमें आपको थोड़ा बहुत हम इकाई सदिश के बारे में बताए भी थे, क्या था नहीं था, ठीक है। अब इस सदिश ये जो वीडियो है अपना, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार किसी भी सदिश को, अभी तो आपको हम केवल 2D में बताए थे, 3D में बताएंगे, ठीक है। और क्या कैसे होता है बाकी चीज़ हम लोग देखने के बाद बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड कर देते हैं, आपको बताए थे, याद कीजिए। आपको क्वेश्चन करवाए थे कि इस वाले को हम लोग कौन सा यूनिट वेक्टर से दर्शाते हैं, आई कैप से। इस वाले को जे से, इस वाले को माइनस आई से, और इस वाले को माइनस जे से। तो ये किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग? 2 डायमेंशनल के लिए, यानी 2D के लिए। तो इसका 2 कंपोनेंट हुआ करता था, एक एक्स दूसरा वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ देर के बाद कि 3D में होगा, जेड कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि आप जब आए थे पढ़ रहे थे तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में हम आपको पढ़ाए थे कि 3D जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, यानी एक्स वाई जेड तीनों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको भी याद नहीं होगा तो कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा वहाँ। चलिए, तो आपको हम बताए थे बेसिकली क्या करना था। कोई एक सदिश था, इसका नाम रख दीजिए, कोई सदिश P था, और ये मान लीजिए 2 kg मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो आपको इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, यानी एक्स कंपोनेंट ये हो गया आई कैप वाले और वाई कंपोनेंट क्या हो गया वो जे कैप वाले। तो इसको हम लोग क्या करते थे बताइए? अगर ये कोण इसके साथ थीटा है तो इसका नाम O दे देते थे, इसका नाम A, इसका नाम B, और एक सदिश ये हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया। तो हम लोग OB को लिखते थे, क्या बोलिए, OA प्लस AB, ठीक है। OB को हम लोग लिखते थे OA प्लस AB, क्योंकि देखिए एक सदिश का हेड दूसरे का टेल, तो यही A प्लस B होता है। तो इसी दोनों को जोड़ेंगे तो अपना ये मिलता है। ये तो बेसिकली जानते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ ड्राइव करके लाए थे सदिश A को लिखने के लिए। तो जिसके साथ कौन था उसके कॉस में लिखते थे हम लोग। तो ये वाला कितना हो जाएगा बुआ? ये वाला हुआ करता था A कॉस थीटा। कौन सा कैप बताइए तो? किस ओर है? आई कैप की ओर है। अब प्लस जो बच गया वो था क्या? A साइन थीटा जे कैप, यही हुआ करता था। अच्छा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, अच्छा ये कोण अगर थीटा था, ये कोण था क्या था बुआ? थीटा। तो ये कोण बताइए क्या होगा? मान लेते हैं अपना मन से, अगर ये कोण बीटा है, यानी एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाता है और वाई अक्ष से बीटा कोण बना रहा है। तो हम लोग क्या इसको अच्छे से लिख पाएंगे बताइए? तो जिसके साथ कोण बना रहता है वो कॉस वाला होता है। इसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं ऐसे, ए बराबर, तो देखिए पहले हम लोग आई कैप में बात कर लेते हैं। तो थीटा इसके साथ कौन है, तो सीधा क्या लिखेंगे? सिंपली ए कॉस थीटा आई कैप, ठीक, एक भाग। अब देखिए वाई के साथ, ठीक ना, यानी जे के साथ कितना डिग्री कोण बनाया है बुआ? बीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? ए कॉस बीटा, कौन सा कैप? जे कैप। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक। और
मतलब यहां से यहां कैसे आ रहा है जरा देखिए। एक बात बताइए, थीटा प्लस बीटा का मान कितना होगा बुआ? 90 डिग्री। बीटा बराबर बोलिए तो क्या लिख देंगे हम लोग? 90 माइनस थीटा। ठीक, तो देखिए जहां बीटा है वहां 90 माइनस थीटा रखिए, तो क्या है? ए कॉस बीटा है, तो क्या हो जाएगा? ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बुआ? आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, तो क्या होगा? साइन थीटा। तो ए साइन थीटा। तो देखिए ए कॉस बीटा किसके बराबर है बुआ? ए साइन थीटा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, जहां पे ए साइन थीटा वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉस बीटा। यानी जिसके साथ, जिस अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण होगा उसका कोसाइन होता है। ठीक, जैसे यहाँ थीटा डिग्री पे था तो इसका प्रोजेक्शन एक्स की ओर कितना हो गया बताइए? तो इसका कंपोनेंट एक्स में, तो एक्स में आ गया, इसका जितना परिमाण है, परिमाण ए था, तो हम लोग क्या लिख दिए? ए कॉस थीटा। अब देखिए यही वाई के साथ अगर बीटा डिग्री का कोण है, ठीक है, तो हम लोग वाई में क्या लिख दिए इसको? इसका जो परिमाण है ए, तो लिखिए ए, और कॉस में लिखेंगे, जिससे कॉस में लिखने के लिए कोण उसी से बना होना चाहिए। तो यहाँ जे है, तो जे से ही कोण कितना बना है? बीटा। तो हम लोग क्या लिख दिए इसको? ए कॉस बीटा। तो ए कॉस बीटा किसके बराबर है बुआ? ए साइन थीटा के बराबर है। तो समझ गए? अच्छा जरा आप बताइए आप कि अगर यही जेड के साथ गामा कोण बनाया होता तो हम लोग क्या लिखते जेड के लिए? तो लिख देते ए कॉस गामा। कौन सा क्या जेड के लिए हम लोग लिखते थे? के। ठीक है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं थोड़ी देर में। चलिए अब समझिए इस बात को। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि यदि ये दिया रहे, ठीक है, यानी कोई सदिश का ये दिया रहे आई कैप और जे कैप, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दिया रहे, तब उसका परिमाण कैसे निकालेंगे और परिमाण निकालने के साथ साथ इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। या पहले हम एक काम करते हैं, अभी 2D हो गया, अब 3D में बात कर लेते हैं। चलिए 3D में बात कर लेते हैं। 3D में बात करना है अपने को। 3D में किसमें बात करेंगे बुआ? 3D में। देखिए तो 3D बनाते हैं आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। आपस में सब क्या होते हैं बुआ? लंबवत होते हैं। ये भी आपस में लंबवत, यानी एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये जेड अक्ष। ठीक है, तीनों आपस में क्या होते हैं बुआ? लंबवत होते हैं। तो देखो अभी बोर्ड में था तो इसका झुकाव या तो एक्स की ओर छाया बनेगा एक वाई। अगर मान लीजिए ये ऐसे हो, ठीक है, ना एक्स में है, ना वाई में, ना जेड में, तीनों में बराबर करके है। तो देखिए, तो यहां देखिएगा ऐसे मान लेते, तो एक्स के साथ मानते हैं थीटा डिग्री, ये है y, तो y के साथ बीटा डिग्री, और ये z है तो z के साथ क्या? गामा डिग्री। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में है, यानी तल से उठा हुआ थोड़ा सा है, तो x के साथ ये थीटा डिग्री, और y के साथ ये बीटा डिग्री, और z ये वाला है लाइन, देखिए ठीक से, ये है z, इसके साथ क्या है बुआ? गामा डिग्री। यानी कोई एक सदिश राशि मान लीजिए ये है, थोड़ा सा ठीक से, ठीक ऐसे समझिएगा, ये है अपना गामा, ये है थीटा, और ये है अपना बीटा। ये वो ऐसे यहाँ पर था, तो बेसिकली हम तीर कैसे बनाए? बाहर निकाल के, तो हवा में नहीं बना सकते हैं, तो समझिए ये कैसा है? ये ऐसा है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा इस वाले को। तो देखिए एक्स, इसका परिमाण मान लीजिए ये सदिश राशि ए मान लीजिए, क्या है? सदिश राशि ए है। ठीक, इसका परिमाण कितना होगा वो सदिश ए का? तो सिंपली हम लोग ए से लिख देते हैं। ठीक, समझिएगा। अच्छा, ये एक्स के साथ कितना डिग्री का कोण है बुआ? थीटा डिग्री। तो बताइए हम लोग ए को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं ए कॉस, एक्स के साथ थीटा है। अच्छा, एक्स कौन सा कैप को दर्शाता है बुआ? आई को, तो हम लोग लिख देंगे इसको आई। अच्छा बताइए यही वाई के साथ कितना डिग्री कोण है? बीटा डिग्री का। ठीक है, अच्छा थीटा की जगह अल्फा मान लीजिए, अल्फा बीटा गामा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको अल्फा कर दिए। ठीक, अच्छा बीटा इसके साथ बना हुआ है, तो वाई के साथ क्या लिख देंगे बुआ? ए कॉस बीटा, कौन सा कैप? जे कैप। अब देखिए ये गामा कोण इससे बना हुआ है जेड के साथ, हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉस गामा, कौन सा कैप? के कैप। तो उम्मीद करते इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जिसके साथ जितना डिग्री का कोण होगा उसके साथ
परिमाण को उसके कोसाइन के साथ गुना कर देते, जैसे इसके साथ अल्फा डिग्री कौन था एक्स के साथ, यानी एक्स के साथ कितना डिग्री वो अल्फा, वाई के साथ कौन कितना है बीटा, और जेड के साथ गामा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं किसी सदिश को, ए कॉस अल्फा प्लस ए कॉस बीटा प्लस ए कॉस गामा। इतना तो समझ गए, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत 3D। अच्छा, अब आप पूछिएगा सर जी अगर कोई प्लेन में ही हो, जैसे हम लोग 2D में बताए थे आपको, ये इसके साथ थीटा था, इसके साथ ये बीटा, ये बाहर नहीं है यानी इसी प्लेन में है, समतल में है, तो वो आई इसको हम लोग लिख सकते थे ए बराबर, ये भी ए है मान लो, तो लिख देंगे ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस बीटा, ये जे हो गया और ये आई। अब देखो ये जे के के साथ तो है ही नहीं क्योंकि ये 2D में है, तो के का यहाँ कितना हो जाएगा 0 के क्या लिख सकते हैं, यानी के वाला टर्म कितना है 0, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत 3D नोटेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिसके साथ जितना कोण होगा वह उसके साथ कोसाइन के रूप में लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसका परिमाण कैसे निकाला जाएगा। ये तो नोटेशन आप समझ गए, किसी भी सदिश को आई जे और के रूप में नोटेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि आई, ठीक है ना, कौन सा अक्ष को, एक्स अक्ष को दर्शाता है, ठीक है ना, और जे किसको बुआ, वाई अक्ष को, और के कैप किसको दर्शाता है, बोलिए समय कैप है, और ये सब कैसी है, इकाई सदिश है, एक्स वाई, और ये हो गया जेड अक्ष। ध्यान रखिएगा जहां ये तीनों क्या हुआ, इकाई सदिश है, क्या है, इकाई सदिश है। जहां पे आई जे और के कैप क्या है बुआ, इकाई सदिश है, और इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है बुआ, 1 होता है, ठीक। चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन लिखते हैं। कोई सदिश दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, क्या दिया हुआ, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप। अब आपसे पूछता है कि बताइए भैया इसका परिमाण कितना होगा, ठीक है। ये लिखने का मतलब क्या हुआ, a का परिमाण निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, एक रूट ले लेना है। अब i के आगे कितना है बुआ, a1 है, तो हम लोग लिख देंगे a1, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे के आगे कितना है बुआ, a2, इसका क्या कर देंगे लोग, स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो ये अपना हो जाएगा a का परिमाण। अब कहेगा सर जी ये ऐसा होता क्यों है, क्या इसको याद रख ले कि ऐसे ही करना है, तो नहीं बच्चों, मैं बताता हूँ हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है और कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स में कोई भी चीज अपवाद नहीं होता, बस मैथमेटिक्स का यूज है, समझिएगा। आपको हम बता रखे हैं कि दो सदिश राशि का जोड़ निकाले, यानी त्रिभुज का योग नियम सिखाए थे, याद कीजिए। अच्छा, अक्ष को देखिए एक बार फिर से, ये आई हुआ करता है और ये जे क्या, तो वो एक सदिश ये बनता था आई वाला, और जे वाला ये सदिश बनेगा, ठीक। तो देखिए दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री का है, और आपको हम बताए थे ना कि दो सदिश राशि को जोड़ना है और दोनों का कोण कितना है बुआ, 90 डिग्री हो, तो उसका परिमाण क्या निकालते हैं हम लोग, याद कीजिए। तो a प्लस बी निकालते थे, अंडर रूट इसका परिमाण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 90 डिग्री है तो कॉस 90 हो जाएगा, 2ab कॉस 90, ठीक है। तो आया था अपने पास, याद कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्पेशल कंडीशन लिए थे, 0, 90 और 180 में, तो आपको वहां बताया गया था इसके बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं कि सेम चीज यहां पे देखो, आई कैप और जे कैप का जो भी सदिश है, तो a1 है किसमें, आई में है, a2 है जे में। तो a1 क्या बता रहा है कि इसकी लंबाई कितना, a1 है। अच्छा, a2 क्या बता रहा है, जे की जो सदिश राशि उसकी परिमाण बता रहा है। तो a b इसको मान लेंगे, दो सदिश राशि दोनों कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर कैसे है, इसकी दिशा देखिए, जे यानी इसकी ओर है, सॉरी आई है ना, इसकी ओर है, और ये जे है ऊपर की ओर है, तो दोनों के बीच कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखे, ये समझ में आया। चलिए एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये बेसिकली लिखा क्या हो, a1 आई का मतलब हुआ कि एक सदिश आई की ओर है, आई दिशा की ओर है, जिसका परिमाण कितना है बुआ, a1, और एक सदिश किधर है, a2 की ओर है, इसका परिमाण है a2, दिशा किधर है, जे कैप की ओर। अब बेसिकली निकालना है अपने को ए का परिमाण चाहिए ना, तो ए का परिमाण क्या, दोनों का जोड़ है, यानी दो सदिश का योग है। तो दो सदिश का योग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बताइए क्या होता है फॉर्मूला दो सदिश राशि के योग का, तो जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ थीटा मतलब सदिश ए और बी के बीच का कोण है, तो सदिश ए और सदिश बी के बीच कोण कितना होगा बुआ, ये आई और जे दोनों के बीच कोण 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 90 0,
क्या क्या नोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही किए। अच्छा अगर सेम चीज वो अगर यहाँ के कैप होता तब हम लोग क्या करते, तो उसमें भी कुछ नहीं करते। देखो अगर कोई सदिश राशि आपके सामने दे दिया जाए, ए है, ए बराबर दे दिया जाए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब कहता है आपको क्या इसका ए का परिमाण चाहिए, तो क्या करेंगे अंडर रूट लगा देंगे। आई के आगे कितना है A1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। जे के आगे कितना है A2 है, इसका स्क्वायर कर प्लस फिर A3 का स्क्वायर कर देंगे। यही अपना क्या निकल जाएगा बुआ, परिमाण निकल जाएगा। ठीक, यानी कोई सदिश राशि आई जे और के रूप में दिया रहे और बोले कि अपने को उसका परिमाण चाहिए, तो क्या करेंगे बुआ, सबसे पहले एक अंडर रूट लगाएंगे। आई के आगे जितना भी होगा गुना में उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे। ठीक, उसके बाद फिर जे है तो जे के आगे जितना होगा उसका स्क्वायर करेंगे प्लस फिर के आगे में कितना है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, सबका क्या लेना अंडर रूट। तो ये अपना क्या आ गया, ए का परिमाण आ गया। ठीक है, अब एक उदाहरण लेके आपके सामने हम समझाते हैं। चलिए उदाहरण से आपको हम समझाते हैं कि अपने पास अगर दिया हुआ है कोई सदिश ए बराबर दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो इसका परिमाण कितना होगा, तो क्या करेंगे वो अंडर रूट लेंगे। i का कितना 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा के तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे उसको। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, अंडर रूट 13 आ गया। आप समझिएगा इसको फिर से, जैसे देखिए परिमाण दे के आपके सामने हम सॉल्व करेंगे, कोई ऐसे वैसे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई ये सदिश राशि ए है और इसका परिमाण है 4 मीटर प्रति सेकेंड और ये कोण हो गया आपके पास मान लीजिए 60 डिग्री है। ठीक, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको भी लिखना आता था, हम लोग लिखेंगे ए बराबर बोलिए ए कॉस थीटा, तो 4 और कॉस कितना 60 डिग्री है, कौन सा कैप आई कैप, क्योंकि इसके साथ कौन है। अब बच गया उसको क्या लिखेंगे वो 4 इंटू साइन 60 डिग्री, कौन सा कैप जे कैप। तो इसको बताइए क्या लिखेंगे, 4 कॉस 60 1/2 आई कैप प्लस 4 साइन 60 √3/2 और हो गया जे, कट गया। तो ए बराबर हम लोग लिख दिए इसको 2 आई कैप प्लस 2√3 जे कैप। देखिए अब आपके पास दिया हुआ है कि कोई एक सदिश राशि है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कोई एक सदिश राशि है और ए है जिसको हम लोग आई और जे के रूप में लाए। कितना है इसका परिमाण, कितना था 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और इसको हम लोग इतना आई और जे के रूप में लिखे। ठीक, तो अब इसका परिमाण हम रिवर्स चेक करेंगे क्या आता है कि नहीं आता है। तो बोलिए, तो परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, वह सबसे पहले अंडर रूट करेंगे। आई के आगे कितना है 2 है, तो क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस जे के आगे कितना है 2√3, तो 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए क्या आ जाएगा अपने पास, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12, अंडर रूट कितना है वह 16, बाहर निकला कितना 4। क्या देखिए 4 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। ठीक, इसका परिमाण कितना था वो 4 मीटर प्रति सेकेंड और इसको हम लोग आई जे के रूप में ऐसे लिखे थे। ठीक, और यहां से फिर वापस लाए परिमाण, तो कितना आ गया 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो कहने का मतलब अगर कोई सदिश आपको दिया रहे आई जे और के रूप में, तो उसका परिमाण निकालना हो तो क्या करेंगे अंडर रूट आई के आगे जितना रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जे के आगे जितना रहेगा उसका स्क्वायर प्लस के आगे जितना रहेगा उसका स्क्वायर करके हम लोग सबको क्या करें अंडर रूट में निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अगर अपने पास दे दिया जाए कि सदिश कोई ए है इसका A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका परिमाण कितना होगा, तो परिमाण निकालने कुछ करेंगे रे, सीधा अंडर रूट लगाएंगे A1 स्क्वायरम प्लस बताइए
A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका क्या परिमाण। इन सदिश ए का परिमाण तो यही निकलेगा। ठीक, अभी देखिए कुछ देर पहले आपको हम बताए थे कि सदिश ए को हम लोग लिखे थे आई जे कैप में, अगर ए के साथ एक्स के साथ अल्फा कोण था, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, तो हम लोग इसको लिखे थे इसे कुछ प्रकार, ए बराबर लिखे थे ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप लिखे थे। ठीक है, अब देखिए अब बोलेगा इसका ए का परिमाण निकालने के लिए क्या कैसे निकालेंगे वो, तो ए का परिमाण तो अंडर रूट कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, अरे ए कॉस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा होगा। तो बटे अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम लोग, अच्छा सब में देखो ए स्क्वायर कॉमन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले ले, इसको लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, एक मिनट, कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे बुआ कॉस स्क्वायर गामा। ठीक, ए को बाहर निकाल ले तो ए, और ये अंदर में क्या हो जाएगा बुआ अंडर रूट फंसेगा, बताइए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब देखिए ए तो बाहर निकल गया बुआ, ठीक है, ए तो बाहर यहाँ, तो ए का परिमाण भी तो कितना होगा वो ए ही परिमाण मानते हैं इसका, सदिश राशि का एक परिमाण कितना ए ही होता है। ठीक, तो अब देखो इसका परिमाण तो ए ही आ गया, तो बच गया ये टर्म, इसके वाले साथ में जो टर्म है, तो इस पूरे का मान कितना होना चाहिए रे ताकि ए हो जाए, तो ए तो पहले सही है, ये पूरे टर्म का मान कितना होना चाहिए एक, तब ना एक गुने, तब ना ए गुने एक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अन्यथा एक से कुछ अलग मान होगा फर्क पड़ जाएगा जो कि सही नहीं होगा। इसलिए सदिश ए का जो परिमाण है वो भी तो ए होता है, तो ए बराबर ए करने के लिए क्या इसको एक होना पड़ेगा, तो इसको एक होना पड़ेगा, तो हम लोग आराम से इसको क्या कर देंगे बुआ, क्या करेंगे बताइए, तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे बोलिए, तो लिखेंगे कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना होगा बुआ एक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका रूट हट जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा बुआ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा एक। समझ में आया, इसको याद रखिएगा। अच्छा बताइए जहां पे अल्फा बीटा गामा क्या है बुआ, तो अल्फा जो है सदिश, जो भी सदिश हो, सदिश यहाँ ए माने हैं, तो सदिश ए का किससे झुकाव है बुआ एक्स अक्ष से, बीटा क्या है सदिश ए का वाई अक्ष से झुकाव, और गामा क्या है बुआ सदिश ए का जेड अक्ष से झुकाव। तो एक्स अक्ष कहने का मतलब क्या आई कैप से, और वाई कहने का मतलब जे, और जेड कहने का मतलब के कैप से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ गए। लेकिन अगर आपसे हम पूछे, ये तो निकाल दिया आपको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर एक, आपसे पूछेंगे चलिए बताइए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, कितना कह दीजिएगा, झट से कह दीजिएगा आप एक, नहीं एक नहीं होगा, आप निकाल के देखिएगा, चलिए आपके सामने हम निकाल देते हैं, एक नहीं होगा। तो वीडियो रोक रोक के इसको एक बार तो पूरे वीडियो देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, उसके बाद दोबारा से फिर जहां जहां जो हम बताए हैं ताकि आपको पता हो कहाँ रोक के लिखना है। ठीक, तो वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा ठीक है, चलिए तो इसको हम इधर मिटाते हैं, उसका मान निकालने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो बताइए, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा। तो चलिए हम तो जानते हैं, ये रिलेशन तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू बोलो तो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर
गामा बराबर 1। अच्छा, इसको एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो बताइए, अगर मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना है तो क्या लिखेंगे हम लोग बुआ, इसको उठा के उधर कर दे तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा है वहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, सेम इसी प्रकार यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा हुआ तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्लस फिर क्या लिख सकते हैं इसके लिए बोलो बुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, तो देखिए 1, 2 और 3, ठीक, तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। अच्छा, एक काम करें, इसको उठा के उधर, इसको उठा के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 घटाव 1 बराबर साइन स्क्वायर, स्क्वायर छूट गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। पलट ले हम लोग उसको, तो क्या आ जाएगा बुआ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना आ गया अपने पास 2। तो यही देखो फंसने वाला, यहाँ तो क्या था अपने को बुआ, इसमें कोई फिजिक्स का लॉजिक नहीं है, ठीक है, सब किसका है रहा, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है। तो इसलिए बच्चों से कहते हैं कि बिना मैथ का फिजिक्स बुआ संभव नहीं है, तो इसलिए मैथ को अच्छे से पढ़िए। ठीक, तो हम लोग बस ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए हैं, और उसी ये प्रॉपर्टीज आप कहेगा सर 11th में नहीं पढ़ाए हैं गधा, ये 10वां का है, किसको पता नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, सब जानता है, बस उसी का हम लोग इस्तेमाल यहाँ किए हैं। ठीक, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है 1। ठीक, जहां पे क्या है अल्फा क्या है बुआ, कोई जो सदिश का निकाल रहे हैं हम लोग तो उसका क्या है बुआ, एक्स अक्ष से झुकाव, ये y और ये गामा जो है z अक्ष से झुकाव। ठीक, अब आपसे पूछेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, तो चट से 1 नहीं कह दीजिएगा, कितना बोलिएगा बुआ, 2 होता है। ठीक, ऑप्शन में देखने के बाद एक तो फटाक से बहुत सारा बिना कैलकुलेशन किए 1 मार दीजिएगा और अपने कहेगा ये तो ब्रह्मा जी भी नहीं काटेंगे, ये तो अपन का सही है, लेकिन 4 झापट लगेगा, बस तुरंत होश ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा उछलना नहीं है, आराम से काम करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। ठीक, आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा होमवर्क के तौर पे। होमवर्क करने के बाद मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, ओनली व्हाट्सएप। ठीक, चलिए आपके सामने हम देते हैं बहुत सारे सदिश। चलिए सदिश ए बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी बराबर माइनस आई माइनस जे प्लस 2k कैप, सी बराबर k कैप माइनस 3j कैप, डी बराबर माइनस 3i माइनस 2j माइनस 4k कैप, ई बराबर हो गया i कैप, एफ बराबर हो गया 20i कैप प्लस 40j कैप माइनस 10k कैप। 2 2 4 2 छौक दिए हैं, ये छौों का होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप पर कर दीजिएगा। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो बुआ सभी सदिश राशि का क्या निकालना है, सभी सदिशों का परिमाण ज्ञात करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सीख गए, बहुत आसान है। अरे माइनस है तो कोई बात नहीं, स्क्वायर करेंगे ऑटोमेटिक वो प्लस हो जाएगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है, बस आप ट्राई करिए, एफर्ट लगाइए। ठीक है, अभी तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए किसी भी सदिश राशि को आई, जे और के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, जिसमें हम लोग कॉस स्क्वायर मतलब कोसाइन पढ़ लिए, वो जितना भी था उसको सब हम लोग कोसाइन बोलते हैं, आगे बताएंगे इसमें भी। ठीक है, बाकी और एडवांस लेवल में आपको जब 12 जाइएगा तो आपके सर मैथ वाले सर आपको पढ़ाएंगे वेक्टर एंड 3D में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है, और इस पर जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखना बड़ी मजा आएगा, एकदम बहुत इजी है, गलती होने का संभावना माइनस में जाएगा। ठीक है, यानी गलती होगी ही नहीं। चलिए, तो अब हम लोग क्या बात करते हैं कि जो भी सदिश राशि आई, जे और के रूप में दिया हो, यानी सदिश किसके रूप में दिया हुआ, आई, जे और के रूप में दिया हो, और उसका मुझे निकालना हो इकाई सदिश।
बाकी जो दिया रहता था उसमें परिमाण से भाग मारते थे। तो प्रोसेस सेम ही होगा, लेकिन आई, जे और के रूप में दिया होगा, तब उसका हम लोग इकाई सदिश कैसे निकालेंगे, चलिए बात करते हैं इस पर। हम लोग होमवर्क लिख लिया, इसको मिटा लें। अब बात करते हैं हम लोग इकाई सदिश। किसका बात करते हैं बुआ? इकाई सदिश। इंग्लिश में क्या इसको बोलते हैं रे? यूनिट वेक्टर। और उर्दू में क्या बोलेंगे बुआ? इकाई सदिश जनाब, ठीक है। ये हो गया अपना उर्दू में, ठीक। चाइनीज यूनिट भी सिखाते हैं टाइम टू टाइम, कोई बात नहीं। चलो, अगर कोई सदिश राशि अपने पास दिया हुआ है ए बराबर A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, इस प्रकार से दिया हुआ है, और आपको बोला जा रहा है कि ए कैप निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या बोला जा रहा है बुआ? ए कैप निकालने के लिए। ए कैप कहने का मतलब क्या? सदिश ए का कौन सा सदिश रहे? इकाई सदिश। जहां भी कैप लगल है, समझना, टोपी पहनाने वाला काम मतलब इकाई कर देगा रे, ठीक। तो घबराने की बात नहीं है। तो आपको हम बताए थे कि ए कैप निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सदिश ए को ओकरा ही परिमाण से भगवा दे देते हैं, ठीक। और भाग कैसे देंगे रे? यानी सदिश का ये क्या होता है बुआ? सदिश ए का परिमाण। सदिश ए का परिमाण क्या हो जाएगा यहाँ बोलिए? तो आई के आगे A1 है, जे के आगे A2 है और के आगे A3 है। तो सबके स्क्वायर करके जोड़ दें अंदर रूट के साथ। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब रखिए ए के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? तो ए के बराबर लिख, सदिश ए क्या है बुआ? सदिश ए है A1 i प्लस A2 j प्लस A3 k कैप, ठीक है। अब बट्टा में बोलो रे अंडर रूट का हो, बोलो बट्टा में क्या हो जाएगा? अंडर रूट A1, यानी परिमाण से भाग मारेंगे हम लोग। तो परिमाण बोलिए A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसको सिंगल सिंगल अलग कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं? A1 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। कौन सा कैप हुआ? आई कैप प्लस, आगे बोलिए, लिख सकते हैं A2, इसको लोग तो अच्छे से लिख लेते हैं। देखिए A2 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस, ये कौन सा कैप हो जाएगा बुआ? जे कैप प्लस A3 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, कौन सा कैप हो जाएगा? के कैप। तो उम्मीद करते हैं कि आप इकाई सदिश निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, एक उदाहरण के साथ बात करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण आपको देते हैं और इसको अच्छे से पहले लिख लीजिए। कुछ नहीं करना था वो, जो भी सदिश राशि था उसमें उसके परिमाण से भाग दिए। और परिमाण कैसे निकालते हैं वो? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ये तो बताएं कैसे निकालते परिमाण। तो परिमाण निकाल लिए, समय परिमाण से भाग दे दिए और जो था लिखा हुआ सेम टू सेम सदिश हम लोग लिख दिए ऊपर में, उसके परिमाण से भाग दिए। तो इकाई सदिश होता है कि किसी भी सदिश राशि को उसके परिमाण से भाग दे देंगे तो परिमाण कट के एक हो जाएगा, वो इकाई हो जाएगा। तो चलिए आपके सामने हम क्वेश्चन वैल्यू के साथ बात करते हैं, उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। यदि आपके सामने दिया हुआ कोई सदिश ए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस प्रकार से दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है ए कैप बराबर क्या होगा, यानी ए की इकाई सदिश क्या होगी। तो बताइए क्या करेंगे? सिंपली कुछ नहीं करेंगे बुआ, इसका हम पहले परिमाण निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए कैप बराबर क्या लिख सकते हैं? सदिश ए बटा इसका परिमाण, क्या यही होता है ना। तो हम लोग लिख दिए, मिस्टेक हो गया, परिमाण तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, ठीक। तो पहले परिमाण निकाल लेते हैं। तो सिंपली परिमाण कैसे निकालते हैं बुआ, बोलो? तो आई के आगे का स्क्वायर प्लस जे के आगे का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के आगे का स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो परिमाण बोलिए कितना आ जाएगा, बोलो? तो 2 दूनी 4 माइनस 3 गुने माइनस 3 प्लस 9 प्लस 4 चौका 16। तो देखिए 16 9 25 4 29, अंडर रूट 29 आ गया। ए का परिमाण कितना है बुआ? अंडर रूट 29। आपको चाहिए ए कैप चाहिए,
ठीक है। तो ए कैप के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, अब इसके परिमाण से यानी सदिश ए के परिमाण से उस सदिश ए में भाग लगाएंगे, बिल्कुल सेम फार्मूला लिखल रहेगा। तो चलो बुआ बोलो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए लिखेंगे, तो सदिश ए क्या है अपने पास लिखा हुआ है, तो ए क्या बराबर हम लोग लिखेंगे, सदिश ए को लिख दीजिए एकदम जैसा है वैसे ही, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका परिमाण कितना है वो √29। अब सबको सेपरेट कर लीजिए, तो ए कैप बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/√29 कौन सा कैप i कैप, अब माइनस 3/√29 j कैप, अब प्लस 4/√29 k कैप। तो ये अपने पास क्या आ गया बुआ, सबकी इकाई सदिश आ गई। तो और इसका देखना परिमाण निकालोगे ना, सबका स्क्वायर करके जोड़ दोगे अंडर रूट में लेके, तो उसका कितने परिमाण आ जाएगा बुआ 1। अगर इस तरह से दिया रहे इकाई सदिश का परिमाण निकालने के लिए बोले तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1, क्योंकि इकाई सदिश का परिमाण होता कितना है बच्चा, 1 ही होता है ना। तो ध्यान रखिएगा इकाई होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को सीख गए। तो फिर सीख गए तो कुछ होमवर्क ले लीजिए, 2 दिन से बहुत सो रहे हैं, तो सो रहे हैं तो आपको हम सोने थोड़े देंगे चैन से। चलिए होमवर्क लीजिए, लिखिए होमवर्क, i माइनस 3j b बराबर 2k माइनस i कैप c बराबर i माइनस j प्लस k d बराबर √2i माइनस √3j प्लस 2k कैप। एक और ले लो क्वेश्चन कम से कम, माइनस i माइनस 1/√2 j कैप √3/2 k कैप। सबकी इकाई सदिश निकालना है, ठीक है, यानी ज्ञात क्या करना है, ए कैप बी कैप सी कैप डी कैप ई कैप होली कैप दिवाली कैप, जो कैप करना है सब कैप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बुआ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम से रहना, चैन की नींद मत सोना, पढ़ाई लिखाई करना है और कोरोना से डरना नहीं है, ठीक है। और न्यूज़ चैनल तो देखना ही नहीं बुआ, घर में पेरेंट्स लोग भी न्यूज़ चैनल देखते होंगे और अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, न्यूज़ चैनल देखोगे ना लगेगा कल ही मर जाने वाले हैं सब लोग। तो न्यूज़ चैनल मत देखो, इतना ना अफवाह अपने टीआरपी के लिए कुछ दिखा देगा वो, ठीक है। तो उसके भरोसे अपने को बैठना नहीं, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, बस बाहर बेवजह मत निकलिए और जितना हो शुद्ध एवं सुपाच्य खाना खाइए, ठीक है। और फिर मिलते बुआ अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते लिखे रहिए, कोई बात नहीं।